आज हम नया टॉपिक देखेंगे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस। तो देखिए ये जो टॉपिक है इसमें एक वर्ड आया हाइड्रोस्टैटिक। तो पहले हम समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक आपका दो वर्ड का बना है, एक हाइड्रो का बना है, एक स्टैटिक का बना है। हाइड्रो माने क्या होता है, पानी होता है। स्टैटिक माने क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो रुके हुए पानी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। रुका हुआ पानी जो फोर्स लगाता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। रुका हुआ पानी किस पे फोर्स लगाएगा, सरफेस के ऊपर लगाएगा। सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो तो रुका हुआ पानी जो इन सरफेसेस के ऊपर फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और सरफेसेस हम बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में हमने बोला कि पानी आपका रुका हुआ रहेगा, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मूव नहीं करेंगे, वो इस तरीके से स्टेशनरी रहेंगे। अगर वो इस तरीके से स्टेशनरी रहेंगे, वो रुके हुए अगर रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, जीरो होगा। दैट इज डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज जीरो होगी। अगर इनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है, तो इन दो पानी की जो लेयर है जहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल आपके बैठे हुए हैं, इन दोनों लेयर के बीच में शेयर स्ट्रेस कितना आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि हम जानते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई होता है। क्योंकि पानी रुका है इसलिए डी यू बाई डी वाई कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए दो लेयर के बीच में शेयर स्ट्रेस कितना होगा, जीरो। तो देखिए जब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस निकालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि पानी आपका रुका हुआ है, इसलिए दो लेयर के बीच में जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो क्या है, जीरो। तो देखिए हम समझते हैं। तो देखिए इन दिस वी डील्स विद द फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट। इसमें हम फ्लूइड के साथ डील करेंगे जो किसमें रहेगा, रेस्ट में आपका रहेगा। अगर रेस्ट में इसका मतलब फ्लूइड पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन आपका नहीं हो रहा है। फ्लूइड पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, मतलब फ्लूइड की जो दो लेयर है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर फ्लूइड के दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है या पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर ये जीरो है तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब देखिए अगर फ्लूइड पार्टिकल आपका रुका हुआ है जो कि आपका सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, तो पहले अब ये समझेंगे कि फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका पानी है, इस पानी में ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये रुका हुआ है। तो इस फ्लूइड पार्टिकल पे देखिए दो फोर्स लगेंगे। पहला, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस। इस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर जितना नॉर्मल टू द सरफेस इसके जो फ्लूइड रहेगा वो यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाएगा। कितना प्रेशर फोर्स लगाएगा, रो जी एच लगाएगा। तो इस फ्लूइड पार्टिकल पे एक तो प्रेशर फोर्स लगेगा। इस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर सेकंड क्या लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या लगेगा, सेल्फ वेट। फ्लूइड पार्टिकल का कुछ वेट भी होगा, वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो फ्लूइड पार्टिकल पानी के अंदर रुका हुआ है उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो प्रेशर फोर्स लगता है, वो किसके कारण लगता है, इसके ऊपर जो लिक्विड है उसके कारण लगता है। सेकंड, ग्रेविटी के कारण उसका वेट भी लगता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ये दो फोर्स लगेंगे आपके फ्लूइड पार्टिकल पे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। पूरे टॉपिक में हम यही दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टोटल प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्टेशनरी फ्लूइड। फोर्स कौन लगाएगा, स्टेशनरी फ्लूइड लगाएगा ऑन द सरफेस, आइदर प्लेन और कर्व, when the fluid comes in contact with surface. This force always act normal to the surface. ठीक, ये क्या है, इट इज द टोटल फोर्स जो फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के ऊपर लगाएगा। और ये फोर्स कैसा लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिए जो जो फ्लूइड है वो सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है। वो प्रेशर फोर्स कहाँ पे लगाएगा, सरफेस पे। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं।
देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। टू हाँ, तो ये क्या बताता है? वो पॉइंट बताता है जहाँ पे टोटल प्रेशर आपका सरफेस पे लगता है। इसमें देखिए हम 4 केस डील करेंगे। पहले केस में सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। सेकंड केस में सरफेस आपका वर्टिकल रहेगा। थर्ड में सरफेस आपका इंक्लाइंड रहेगा। फोर्थ केस में आपका सरफेस कर्व रहेगा। मान लीजिए ये आपका पानी है। इस पानी में हम क्या करें? ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है, एक वर्टिकल लिया है, एक इंक्लाइंड लिया है और एक कर्व लिया है। हमें ये निकालना रहेगा कि इन सरफेस के ऊपर टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना लगेगा और वो कहाँ पे लगेगा। देखिए अगर सरफेस ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसकी क्या होगी? कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको मैंने जी से रिप्रेजेंट करा है और इसका एक सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा। तो अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल रहता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों एक ही जगह आता है और इसके ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस लगता है। तो देखिए सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी क्या आ रही है? सेम आ रही है। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एच बार इज इक्वल टू एच एस टी। एच बी आर क्या है? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी वाटर के फ्री सरफेस से और एच बार क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी वाटर के फ्री सरफेस से। अगर देखिए सरफेस आपका वर्टिकल है तो वर्टिकल सरफेस की ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नजर आ रही है। अब देखिए हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आता है। तो देखिए ये आपको मिल रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर मिल रहा है। यहाँ पे क्या लगेगा? प्रेशर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? एफ लगेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी ऊपर से क्या रहेगी? एच बार। और ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना ले रहे हैं हम लोग? दैट इज एच एस्ट्रिक हम ले रहे हैं। अगर सरफेस इंक्लाइंड है मान लीजिए, इस इंक्लाइंड सरफेस की ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे इस इंक्लाइंड सरफेस का वेट एक्ट करेगा। कैसा करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस इंक्लाइंड सरफेस का ये है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या लगेगा? टोटल प्रेशर फोर्स लगेगा। वो कैसा लगेगा? इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो देखिए टोटल प्रेशर फोर्स कैसा लगता है? अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, सरफेस वर्टिकल है तो वर्टिकल के परपेंडिकुलर, अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है जिसको मैंने एच बार बोला है और देखिए ये सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी है जिसको मैंने एच एस्ट्रिक बोला है। तो देखिए पूरे टॉपिक में हम क्या निकालेंगे? ये एफ की वैल्यू निकालेंगे और ये एच एस्ट्रिक की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये सरफेस कर्व है तो इसके ऊपर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा। तो इसमें हम दो एरिया कंसिडर करते हैं। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा और सेकंड क्या लगेगा? आपका वर्टिकल लगेगा। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा? इस एफ के जितना लगेगा। ये एफ के जितना। ये अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है या कर्व है, ये एफ की वैल्यू सबके लिए सेम आती है। दैट इज रो जी ए एच बार। इसका डेरिवेशन हम आगे करने वाले हैं। और इस कर्व सरफेस के ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा। वो कितना लगेगा? जितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है उसके वेट के जितना इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगता है। ये जितना लिक्विड ये सरफेस डिस्प्लेस करेगा उतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। तो इन चारों केसेस को हम अच्छे डेप्थ में अगले लेक्चर्स में समझने वाले हैं।